कि आजकल आपको जोड़ तोड़ का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। मतलब भारत जोड़ो, मैं सवाल पूछ रही हूँ ना आपसे, अगर गलत होगा तो आप इनकार कर दीजिएगा। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और आप कांग्रेस तोड़ो अभियान चला रहे हैं। बताया जा रहा है असम में बैठे बैठे आप गोवा में विधायकों को तोड़ देते हैं। आपके दिगंबर कामत, माइकल लोबो से बहुत दोस्ती है, विधायकों को तोड़ दिया। मेरा कोई ऐसा जानकारी नहीं है। हम तो असम में रहता हूँ, हमारा अपना काम करता हूँ। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, वहां पर गोवा यूनिट को पता नहीं था कि आपने असम से बैठकर तोड़ दिया है 8 विधायकों को। ये जोड़ तोड़ सीखा कहाँ आपने, ये बता दीजिए। बीजेपी में सीखा या कांग्रेस पार्टी में सीख लिया? देखिए, कोई भारत में कोई जोड़ तोड़ नहीं होता है। जब कोई जोड़ना चाहते हैं तो अपने आप आते हैं। कोई आप किसी विधायक को अगर आप तोड़ ही सकता है, वो विधायक किस काम के लिए? तो मैं सही कह रही हूँ, माइकल लोबो ने आपके करीबी विधायक को संपर्क किया कि मैं बीजेपी में आना चाहता हूँ। उस विधायक ने आपको कहा, फिर आपने शीर्ष नेतृत्व से बात की। मैं यही बोलता हूँ, खुद ही आए थे लेकिन आपने बात कराई। मेरा यही बोलना है कि कोई विधायक को जब अपने बारे में कोई निर्णय लेना है तो खुद निर्णय लेता है। उनका साथ कौन था, क्या था, ये खाली अपना एक खबर के लिए है। बट टिल आई डिसाइड टू गो, और मेरा मन में है कहीं जाने का, और जो जहां जाना है दे टेक हिम, तो बाकी बीच वाला बात का क्या वैल्यू? ऐसा क्यों होता है हेमंत दा कि जहां कोई सरकार में उठापटक चल रही होती है, वो पता चलता है कि ये तो करवा रहे कौन, तो हेमंत बिस्व शर्मा। नहीं, वो कांग्रेस का जो मेरा दोस्त लोग है, हर काम में कहीं ना कहीं मुझको दिखाई देता है। ये तो एक दोस्ती के लिए होता है। They wants to give me all the credit for all the good things, so that I can. कौन से दोस्त थे जो गुवाहाटी में आकर रुके थे? नहीं, कांग्रेस वाला लोग ज्यादा क्रेडिट मुझको दे देता है। थोड़ा मेरे लिए थोड़ा प्यार मोहब्बत है कि मेरा कैरियर थोड़ा और अच्छा हो बीजेपी के लिए, बीजेपी में, इसलिए वो लोग ऐसा कुछ बोलता है मेरा बारे में। अमित शाह ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है आपको? हाँ, तो देखिए, ये कोई इतना ही बोलिए कि मेरा नाम हिमंत बिस्व शर्मा है, छोटा स्टेट का सीएम हूँ, अपना काम करना है। आप ऐसा काम करते हैं कि जोड़ तोड़ करते करते सारे जरिए आप ही होते हैं, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एजीपी हो, एजीपी ना हो। हिमांशु भाई, आप भी गुवाहाटी में ही था या जो भी है, कोई शिवसेना जैसा पार्टी को मेरा जैसा व्यक्ति कोई तोड़ सकता है क्या? गुवाहाटी में आया, देवे स्टेड इन गुवाहाटी, इसलिए थोड़ा मेरा नाम का पब्लिसिटी हुआ। इस काम में फोकट में जो पब्लिसिटी होता है वैसा ही। बदरुद्दीन अजमल क्यों होटल का बिल भी आप ही ने पे किया फिर? अरे आपको लगता है कि महाराष्ट्र, आपको लगता है कि लोग होटल का बिल हमसे एक्सपेक्ट करेगा? आसाम का, महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट जीडीपी इन द कंट्री, आसाम इज इन द 17th। नहीं तो हॉस्पिटैलिटी भी तो एक चीज होती है ना, मेजबानी। उल्टा वो हम लोग को रिलीफ फंड में 50 लाख रुपया दे के आया। फिर आसाम का होटल में रहा 10 दिन, पूरा अच्छा खासा 20% जीएसटी भी हमारा खाते में जमा हुआ है। मैं तो चाहता हूँ ऐसा मेहमान महीना में आए एक बार। आपके मंत्री सब जा के मिल रहे थे विधायकों से। एक सेकंड रुकिए, देखिए आज आप बहुत एक लाइन के सवाल दे रहे हैं, एक लाइन के जवाब से नहीं चलेगा। ये इन्वेस्टिगेशन है और इसमें आपसे कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। सबसे पहले गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, जहां जहां पर इनके विधायक टूट रहे हैं, आप उनको अपने स्टेट में बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। गोवा में भी आप ही की बात खुलकर आई है, लोकल यूनिट को पता नहीं था। क्या आप बीजेपी के लिए जोड़ तोड़ नहीं कर रहे हैं? आपको देखिए, मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा कि जब कांग्रेस का कोई लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, तब थोड़ा हम लोग जो पहले ही बीजेपी में आ चुका हूं, हम लोग से पूछताछ करते हैं। दादा, अगर पार्टी में जाऊंगा तो हमको इज्जत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीजेपी कैसा है। थोड़ा जैसे आज आप इफ यू वांट टू मूव टू अनदर स्टूडियो, जो चैनल जो पहले ही वो चैनल में गया हुआ है, आपका कलीग था, उनको तो आप थोड़ा पूछताछ करेगा, तो यही बात को बड़ा बना देता है। माइकल लोबो आपसे बात की थी? देखिए, माइकल लोबो को मैं जानते भी नहीं हूँ। मैं कांग्रेस में भी था। तो देखिए, दिगंबर कामत इज ए रेस्पेक्टेड पर्सन, आई नो हिम, और मेरा साथ उनका संपर्क होता है, ही इज इन टच विथ मी। बट आप लोग मन में ये एकदम निकाल दीजिए कि दिगंबर कामत जैसा व्यक्ति मेरा बाद में बीजेपी में आएगा। अच्छा, उनके दिल में था, आपने बस रास्ता दिखा दिया। मुझको कभी पूछता है लोग, जैसे देश भर में का जो कांग्रेस लोग पार्टी में आते हैं बीजेपी,
मुझको एक बार जरूर फोन करके पूछता है या मुझको मिलता है, भाई हम बीजेपी में जाऊंगा तो कैसा लगेगा, तो हम यही बोलता हूं कि देखो मुझको देखो, बीजेपी में आपको सम्मान मिलेगा और काम करने से आपको आपका आकाश ही आपका सीमा है, आप आगे भी जा सकता है। इसलिए लोगों का मन में एक है कि आप अगर आरएसएस बैकग्राउंड नहीं है, आप बीजेपी में ग्रोथ नहीं मिलेगा, तो उसका कारण लोग, आप लोग तो खूब फलते फूलते हैं, नहीं सिंधिया जी हो, नहीं लोगों में, इसीलिए मुझसे थोड़ा फैक्ट चेकिंग करता है लोग। अच्छा। पूछता है कि भाई हम क्या होगा, तो हम लोग बोल देता हूं भाई आइए, अच्छा है पार्टी, लेकिन हमसे ही बात किया इसलिए ही वो पार्टी में आया, ये बहुत ही शॉर्टकट एक समाधान नहीं। तो ये बताइए ना कि अगर आपकी वजह से बीजेपी की सरकार कहीं बन भी रही है, ये तो आपके लिए एडवांटेज है ना? एकदम बहुत बढ़िया बात है। नकार क्यों रहे हैं? मैं क्यों ना करूंगा, आप बोलिए ना, आप जो मैं काम किया हूं वो तो मैं गर्व से बोलूंगा, मैं ये काम किया हूं। अभी महाराष्ट्र का लोग असम में किया है, वी होस्टेड देम, वो तो सही बात है, वो तो सब दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि वो लोग असम में नहीं आया था। दिगंबर कामत जी का साथ मेरा अच्छा संबंध है, ही कॉल मी, भाई मैं बीजेपी आऊंगा, कैसा रहेगा, वो नकारने का बात नहीं है, लेकिन हमने ही सब किया, लेके आके मैंने सब किया, वो संभव भी नहीं है और वो बोलना भी ठीक नहीं है। एवरीबॉडी हैज देयर ओन परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चार्ज का एक हिस्सा इन्होंने मान लिया है कि दिगंबर कामत ने इनसे बात की थी, लेकिन आप कह रहे हैं पहले से मन बना हुआ था। देखिए, दिगंबर कामत वाज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। वो मेरा बात से जीवन का इतना बहुत बड़ा निर्णायक सिद्धांत लेगा, ये आप लोग इतना सिंपलिस्टिक कैसे हो सकता है? मेरा तो आप लोग को क्वेश्चन, उन्होंने तो कहा कि भगवान से पूछा था, भगवान ने कहा कि हाँ बीजेपी ज्वाइन करो, और बात आपसे की थी। आपको मैं बताया ना, मेरा बात से अगर वो आते हैं तो मैं तो कितना ऊपर में पहुंच गया। वो नहीं ऊपर पहुंच ही गए, क्या पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं? वो नहीं हो सकता है। आपको मैं ही बताता हूं कि इतना पॉलिटिक्स को आप सिंपलिस्टिक मत कीजिए। संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरा बाद में कोई पार्टी में आ जाएगा। वो उनका फैमिली को पूछेगा, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूछेगा, मन बनाएगा, बहुत लंबा रास्ता होता है। ठीक है, राहुल गांधी को लेकर आप हमेशा हमलावर रहते हैं, राहुल गांधी को लेकर ही मेरा अगला सवाल है आपसे। बोलिए। आपने क्या कहा था, वो बिस्किट खिलाने वाली बात? अब गुलाम नबी आजाद बाहर निकले हैं, गुलाम नबी आजाद भी यही कह रहे हैं। एक सेकंड, उन्होंने कहा है कि उनके सेक्रेटरीज और उनके सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं। हाँ, राहुल गांधी वो है। क्या थी वो कहानी और कैसे वो आपको लगता है कि 8 सालों में क्या बदला है? गुलाम नबी आजाद जी का कहानी बताना है कि मेरा कहानी बताना? अपनी कहानी बताइए, आप तो अपना ही सुनाइए। मतलब आपकी गुलाम नबी जी से भी बात हुई है उसके बाद? आप कह रहे हैं कि उनकी कहानी बतानी है। गुलाम नबी जी से जब वो कांग्रेस में था तब भी मेरा बात होता है, रिजिग्नेशन देने का बात नहीं हुआ है, बट ही इज ए गुड पर्सन। बात ऐसा होता है कि राहुल गांधी का साथ आप जो बात करेगा, वो बात करने का बाद आपका मन में कभी नहीं रहेगा कि आपको कांग्रेस में रहना चाहिए। क्यों? ऐसा ही है, बात करते करते वहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा, फिर हाफ एन आवर गायब हो जाएगा, फिर वो आके पहुंचेगा। मतलब कुत्ते वाली बात सही थी या फिर एक एनालॉजी थी जो आपने? नो, एकदम रियल है। जैसे हम लोग यहाँ बैठ रहा हूँ, यहाँ प्लेट था, इस जगह में तरुण गोगोई था, यहाँ में अंजन दत्त हमारा उस समय का अध्यक्ष था, सीपी जोशी था, मैं था। कुत्ता ने बिस्कुट लिया, चला आया, तो ठीक है, हर घर में कुत्ता होता है, पूरा प्लेट कुत्ता को दे दो बिस्कुट। फिर वहां से लोग उठा के बिस्कुट खाना शुरू किया और राहुल जी हंसते रहा। पर बुरा सिर्फ आपको लगा? हाँ, मुझको बुरा लगा। बाकी लोग तो पार्टी में हैं। बाकी लोगों का बारे में उसको पूछिए, लेकिन मेरा बुरा लगा। और कहानी 100% फैक्ट है, और वो कुत्ता को बाद में मैं ट्वीट में देखा और तब मुझको मालूम पड़ा कि उनका नाम पीडी है।